कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब कैप्चर कर लिया, देन वी हैव टू स्टोर इट समवेयर एंड वॉट एवर। एक और चीज़ है कि आप लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल ये सब जानते हो, ये सब ज़मीन के नीचे से निकलता है क्रूड ऑयल के फॉर्म में, 1000 से लेकर 3000 मीटर तक के डेप्थ में। अब जब ज़मीन से निकालते हैं तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फिर पेट्रोल डीजल बनाते हैं। अब ज़मीन के नीचे क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे ये ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स हैं, वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। हम क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन बिल वहाँ पे इंजेक्ट किया, उसमें फिर क्या करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे डाला हमने 1000 मीटर के, जहाँ पे भी जितने भी डेप्थ पे 1000 मीटर 2000 मीटर के बाद उतनी डेप्थ पे गया। अब जब उस डेप्थ पे जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ाएगा, राइट। प्रेशर बढ़ाएगा तो जो ऑयल एंड गैसेस है वहाँ पे उसको प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि वहाँ पे एक और वेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन वेल। प्रोडक्शन वेल मतलब जहाँ से ऑयल एंड गैस ऊपर आता था, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ गया अंदर, तो प्रेशर बढ़ गया तो फिर ऑयल एंड गैस कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑयल जो है वो हम लोग रिकवर करते हैं, जो भी जमीन के नीचे है हम लोग उस ऑयल को रिकवर कर लेते हैं। सिंस इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो हम लोग को इस ऑयल एंड गैस की एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट भी करता है, राइट। तो पहला बेनिफिट तो हमारा ये कि हम थोड़ा बहुत ऑयल जो है मिल रहा है हम लोग। दूसरा बेनिफिट ये है कि हम लोग एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो लिए हैं उसको हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, ज़मीन के नीचे, वहाँ पे वो स्टोर हो जा रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। स्टोर हो रहा है तो इससे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन घटा, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है, फाइन। यहाँ एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है कि हाउ, जो मैंने बताया तुमको कि CO2 अंदर डालेंगे फिर तेल बाहर पुश होगा, ठीक है, इसको ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया है। यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, यूजिंग 2 सिंपल हाउस होल्ड थिंग्स। फर्स्ट वन इज विनेगर, सेकंड वन इज बेकिंग सोडा। डू यू गाइस नो विनेगर? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? Acetic acid, right. And what is the composition? CH3COOH, right? So okay. So baking soda का क्या नाम है, chemical name? Sodium bicarbonate. Okay. And composition? NaHCO3, right? अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद मिक्स कर दिया ढेर सारा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर यहाँ से धीरे धीरे यहाँ आए, ठीक है। अब ये जो जार तुम लोग देख रहे हो, ये हमारा रिजर्वायर को मिमिक कर रहा है। जैसे ज़मीन के अंदर रिजर्वायर्स होते हैं, वहाँ पे तेल होता है, पत्थरों के बीच में होता है, ठीक है। पत्थर में ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स के बीच में पोर्स होते हैं, पोर्स के बीच में ऑयल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम लोग छोटे छोटे ग्लास बीट दिख रहे हो, ये हमारा ग्रेन्स को रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। ग्रेन्स है, ग्रेन्स में ऑयल है, तो ये एक तरह से हमारा रिजर्वायर को मिमिक कर रहा है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आया, यहाँ प्रेशर बढ़ा, तो ये देखो, ये इंजेक्शन वेल, मतलब यहाँ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं और यहाँ से ऑयल जो है हमारा निकल रहा है। तो इधर से जब प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर बढ़ा, फिर यहाँ से हमारा ऑयल होकर के इधर आएगा। देखो हमने सुबह से इतना ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज़ बीइंग डन। और ये जो है, तुम लोग रॉक्स के बारे में जानते हो? 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक क्या होते हैं, जो मैग्मा से बनते हैं। मैग्मा मतलब अभी सुना होगा, इथियोपिया में इरप्शन होगा तो जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, उससे जो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जो रॉक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। ये जो इग्नियस रॉक यहाँ पे 3 रखे हुए हैं, इनको बोलते हैं हम बसाल्ट, ठीक है। बसाल्ट की भी अलग अलग कैटेगरी है, बट ओवरऑल हम इनको नाम देते हैं बसाल्ट, ठीक है। इन सब रॉक्स में हाईली इनरिच होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन से, ठीक है। अब सपोज अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इन रॉक्स में इंजेक्ट करेंगे तो ये मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम से रिएक्ट करेगा और कार्बोनेट बनाएगा। क्या क्या बनाएगा? आयरन कार्बोनेट, सीडेराइट बोलते हैं।